ये हमारा असल टॉपिक है जिसके अंदर हम नंबर 1 लैग्रांज करेंगे। लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड। असल मकसद क्या होता है इसका कि कोई डाटा पॉइंट्स आपके पास दिए जाते हैं, उससे हम एक पोलिनोमियल डेवलप करते हैं, तो उसका नाम हमारे पर लैग्रांज है। तो पोलिनोमियल मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि से वी हैव एक्स नॉट वाई नॉट x1 y1 up to so on xi yi and so on up to xn yn be how much points n plus 1 points। नोट्स में दे दूंगा। ये n प्लस 1 पॉइंट देखो ना, n तक जा रहा है, जीरो भी शामिल है, n प्लस 1 पॉइंट्स। तो इससे जो हमारे पास पोलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री n होगी। इससे क्या होगा, एक डिग्री कम होता है, जितने पॉइंट्स होते हैं उससे एक डिग्री कम का पोलिनोमियल, मैक्सिमम पोलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो यहाँ पे pnx, ये किसके इक्वल होगा। मैं सिंपली अगर आपको ये लिख दूं, दिस इज lix इनटू yi समेशन i इक्वल टू 0 टू n, ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वाई आई को एफ आई में कन्वर्ट कर लें, एक ही बात है, क्योंकि फंक्शन जो होता है कि वाई आई वाई इक्वल टू फंक्शन एफ की होता है, ठीक है ना। तो उसको शॉर्टकट तौर पे हमने वाई आई लिख दिया, आप एफ आई भी ले, यानी एफ ऑफ एक्स आई या एफ ले जो, तो ये दोनों चलते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एल एक्स आई, एल आई एक्स और वाई आई ये क्या चीजें हैं, ये हमने कहाँ से लेनी। अगर आप डाटा पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास वाई आई गिवन है, वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई आई वाई एन अप टू ये सारी वैल्यूज, दीज आर गिवन टू यू, वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर। यानी अगर हम इसको यूं कर लें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं कि सम को खत्म कर देता हूं मिसाल के तौर, तो ये क्या बनेगा, फॉर एल इक्वल टू 0, तो दिस विल बी इक्वल टू एल नॉट एक्स वाई नॉट प्लस एल वन एक्स y1 प्लस सो ऑन ln x y, ये असर बनता है। तो एल आईज की वैल्यूज क्या होती हैं, यहां से सबसे पहली बात एल नॉट एक्स क्या होगा। अगर हम जा रहा जनरल मेथड चल रहा है तो एल नॉट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू up to x minus xn divided by x naught minus x1 x naught minus x2 x naught minus xn, ये वैल्यू कैसे कि एल नॉट है तो ऊपर हमारे पास एक्स नॉट नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, और नीचे जो है एक्स नॉट में से सारी हुई वैल्यू सब्ट्रैक्ट जो ऊपर सब्ट्रैक्ट। इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद आगे लेके चले तो हमारे पास L1 ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। L1 ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस, अब एक्स नॉट आएगा लेकिन x1 नहीं आएगा बल्कि x2 आ जाएगा, x माइनस x3 आ जाएगा एंड सो ऑन x माइनस xn आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x, क्योंकि 1 है तो x1 में से सारे सब्ट्रैक्ट करने हैं, दिस माइनस नॉट x1 माइनस x2, 1 नहीं होगा वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x1 माइनस x3 एंड सो ऑन x1 माइनस x एंड सो ऑन। मैं जरा एक एल आई को भी लिखने लगा हूँ ताकि आपको जरा जनरलाइज करना आसान हो। तो x माइनस x नॉट x माइनस x1 कहाँ तक जाएंगे, x माइनस x n माइनस सॉरी
एक्स आई माइनस 1, फिर x माइनस एक्स आई प्लस 1। क्यों आई नहीं आ सकता, आई वाला तो हम कर रहे हैं, तो ये आ गया एंड सो ऑन x माइनस एक्स एन डिवाइडेड विद, क्या करेंगे, एक्स आई में से सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो क्या हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट एक्स आई। भाई आवाज आ रही है ठीक? यस सर। ठीक, यस सर, यस। थैंक यू वेरी मच। माइनस 1 एक्स माइनस एक्स आई प्लस 1 और सो ऑन अप टू एक्स माइनस एक्स एन। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो हमने क्या करना है, n के लिए वैल्यूज अब चाहिए हमें, तो एंड सो ऑन एल एन एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 तक जाएंगे। n नहीं आएगा क्योंकि उसको तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स एक्स मेरी मोट सारी भेज दी। अपना माइक बंद कर लो, फिर तानियाल कर लेना यार। ठीक हो गया जी। यहाँ पे असल चीज यहाँ नजर आ रही है कि एक्स आई वाली फिगर हमने छोड़ दी, यहाँ पे हमने 1 वाली वैल्यू छोड़ दी, यहाँ पे हमने नॉट वाली वैल्यू छोड़ी, यहाँ पे हमने n वाली वैल्यू। तो ये एक्स आई की वैल्यू से निकालना काम है। अगर ये वैल्यूज आप निकाल लेते हैं तो सिंपली वाई आई से मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाना। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ करता हूँ, इसको एग्जांपल कैसे देना, फिर हम देखेंगे कि अगर डाटा पॉइंट्स हमारे पास ज्यादा है और फिर भी हमें वो लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है या क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है, तो देन हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट, तो वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास अब जो क्वेश्चन आएगा, हम यहाँ तक क्लियर है? आप चाहें तो इसको समेशन को लिख भी सकते हैं। हाँ भाई, यस सर। इसको अगर आप चाहें तो आप कंप्यूटर के जरिए यानी प्रोग्रामिंग करना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ भाई, LIX को लिखना हो तो सम ऑफ, क्या ख्याल है, सम तो नहीं होगा, क्या होगा? These are the product प्रोडक्ट of, आएगा सर। good, प्रोडक्ट आएगा। this is product of what? प्रोडक्ट के लिए हम पाई इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल पाई। 0 से लेकर 0 1 2 यानी हमारे पास क्या आएगा, i इक्वल टू 0 to n तक जाएंगे, लेकिन i नॉट इक्वल टू, यानी आप j कर लें, इसको जनरली j कर लें, हम j कर लें, i नॉट j नॉट इक्वल टू i, i इस तरीके से ना हम इसकी वैल्यू को कर लेते हैं, यानी ये उसकी वैल्यू नहीं लेगा, ये वाली वैल्यू नहीं लेगा। तो ये इस तरीके से सम करके तो क्या करेंगे, x माइनस एक्स जे, ये आ गया। क्या किया, x इक्वल टू 0 x माइनस एक्स नॉट, x इक्वल टू 1 ये आ जाएगा x माइनस एक्स 1, लेकिन जो ही j इक्वल टू 1 आएगा तो हम छोड़ देंगे ताकि ये फैक्टर हमारे पे यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो हम छोड़ सकें। डिवाइडेड विथ, इसको हमने जब डिवाइड करना है तो वो किससे करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, हाँ भाई ये i है और ये वेरी हो रहे हैं j, तो ये i तो फिक्स है आपके पास, तो हमारे पास वही सेम वही प्रोडक्ट हमारे पास j इक्वल टू 0, j नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट नहीं लिखा मैंने, j नॉट इक्वल टू i, ठीक है ना, और 0 टू लेकर n तक आपके पास होगा, और साथ क्या लिखा जाएगा, x i माइनस एक्स, ये वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा इसकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना, ये LI के लिख दी, और अगर आप चाहें तो वो भी लिखी जा सकती है, क्योंकि अभी अभी हमने ये कहा कि LIX है y है, सिंपली y ऐड कर देना, बाकी वो, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। भाई ये दिस इज नॉट इक्वल टू ओके। तो ये तो आपको वैसे बताना था कि चलो आप इंटरेस्ट लेते हैं, बाद स्टूडेंट्स बड़ा प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम एल्गोरिथम बता देता हूँ। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि फ्रॉम द गिवन डाटा, क्वेश्चन कैसे आता है, फ्रॉम द गिवन डाटा find a polynomial which interpolates it, यानी गिवन डाटा को इंटरप्रेट करता है। अभी हमें यह भी देखना है कि इसका फायदा क्या होता है। तो x आपके पास मिसाल के तौर पे -1, 1, 2, 3 और y हमारे पास है -8, -2, 4, 28। ये आ गया हमारे पास, ये डाटा गिवन। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो लेबल करना चाहें तो हमारे पास ये बड़ी आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि ये y0 है, ये y1 है, ये y2 और y3। ये हमारे पास x0, x1, x2 और x3 ये वैल्यूज हमारे पास, ये वैल्यूज हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को, इसका y3 तक जाना है तो हमारा पोलिनोमियल किसके इक्वल होगा, Pnx। अगर मैं ये कहूँ कि 4 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे ये 3 देख लो तो कोई हर्ज तो नहीं है, क्यों भाई, एक कम पॉइंट्स, जो पोलिनोमियल हमारे पास डिग्री आनी है उससे एक कम आनी है। 4 पॉइंट्स है तो 3 इन ये आखिरी पॉइंट वाली सबस्क्रिप्ट। Yes, sir. दिस विल बी इक्वल टू L0 x y0 प्लस L1 x y1 प्लस L2 x y2 प्लस L3 x y3। ये वैल्यूज हमारे पास है। अब यहाँ पे L0 x कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू निकाल के मैं एक डायरेक्ट करके लिख देता हूँ। बाकी L0 x विल बी इक्वल टू x माइनस x1 minus 2 x minus x3 divided by x naught minus x1 x naught minus x2 x naught minus x3। ये वैल्यूज आ गई। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट x माइनस, माइनस पहले ही था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यों भाई x माइनस 1, ये वाला, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, तो Yes, ये x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1 में से ये सारे सब्ट्रैक्ट करने, -1 -1 -2 -1 -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू L0 ऑफ x जो आएगा वो हमारे पास x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 डिवाइडेड बाई -24, ये आ गया। अब इसी तरीके से आप L1 ऑफ x भी निकालेंगे। L1 ऑफ x ये क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट, ये मैं थोड़ा सा लेके छोड़ दूंगा, x माइनस एक्स 2 x माइनस एक्स 3 और ये नीचे x1 माइनस एक्स नॉट, x1 बड़े तवज्जो से काम करना वरना काम खराब हो जाएगा। yes, ये मैं नहीं वैल्यू पुट कर रहा। दिस इक्वल टू, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6
divided by 4 आ जाएगा. Similarly, I'll true of x आप फाइंड आउट करेंगे. So this will be equal to x3 3x square x plus 3 divided by minus 3 आ जाएगा. और x4 3 last one is x3 x will be equal to क्या होगा x cube minus 2x square और minus x plus 2 over 8. तो ये चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली. अब इन चारों वैल्यूज को हम फार्मूला कौन सा है, ये हमारे पास फार्मूला था ये वाला, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन आप पुट कर लेंगे. तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ y या p3 ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब. सिर्फ मैं कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ कि कैसे होनी चाहिए. 11x minus 6 divided by minus 24 or into minus 8, this is y naught, plus x cube in L1 of x minus 4x square plus x plus 6 divided by 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा minus 2 और प्लस x cube minus 3x square minus x plus 3 divided by minus 3 or into 4 plus last one is x cube minus 2x square minus x plus 2 divided by 8 into 28. अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जरा आसानी के लिए ये है, ये काटे तो हमारे पास क्या आता है 8 1 8 3, ये 2 1 2 2, ये वैसे रहेगा और ये 4 पे 4 2 और 4 7. डिनोमिनेटर में 2 3 आ रहा है सिर्फ. तो अगर हम 1/6 कॉमन ले लें तो आसानी के साथ फ्रैक्शन से जान छुड़ा सकते हैं. क्या ख्याल है? यस सर. ये आपके पास 1 आया तो ये 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी इक्वल टू 2x क्यूब minus 12x square plus 22x minus 12. ये क्या आ जाएगा 2 है तो 3 से और ये माइनस 3 से तो minus 3x क्यूब minus plus 12x square minus 3x minus 18 और ये 4 है और ये minus 3 तो minus 3 का 2 आ रहा है 2 और 4 8 2 4 दा 8 minus 8 से मल्टीप्लाई कर दो minus 8 क्यूब तो minus 24x square plus 8x और minus 24 और ये हमारे पास 2 4 2 था ना तो ये 2 है 3 आएगा 3 7 21 तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 21x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 42. ये है. इसको अगर शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 और 3 मनफी x के क्यूब और ये मनफी 9 और ये करेंगे तो प्लस 12 रह जाएगा. क्यों जी 12x क्यूब. नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर को देखें तो ये तो सीधा कट गया और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर क्या रह गया -18. ये प्लस का होना भाई ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा -18x स्क्वायर. इसी तरीके से x को करेंगे तो ये हमारे पास 22 है और ये क्या आ गया था 19. ये क्या आ गया हमारे पास प्लस का 19 और ये 27 ये प्लस 6 रह गया. क्यों भाई? यस सर प्लस 6 आ गया और ये -12 8 -4 -4 और -28 और ये फिर 18 तो -12 बाकी बचे. क्या ख्याल है?
-12 ही आता है ना दिस वन। तो 18 चौक 22 आ गया ना, ये आपके पास आ गया। तो ये इसको अगर डिवाइड होता तो कर ले, यहाँ पे तो आसानी से डिवाइड है, 2x³ माइनस 18 सॉरी 3x² और प्लस x माइनस 2 ये आपके पास है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और इसको चेक भी किया जाता है, x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, यू विल गेट द वैल्यू अगेंस्ट दैट y वैल्यू ऑफ x। से 12 प्लस का नहीं आएगा? हाँ ये 12 प्लस का, ठीक 12 ये प्लस, ठीक है मेरे ख्याल में देख लेना, हमारा कोई भी कैलकुलेशन बनती है तो ओके। तो ये आपके पास लेग्रांज का फार्मूला है, किस तरीके से हम लेग्रांज, लेकिन बाजू का इसका फायदा क्या होता है कि इंटरप्रेट करना एक हमारे पास ट्रेंड बन जाता है, उसका फार्मूला हम डेवलप कर लेते हैं और उससे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारा काम। तो यहाँ पे असल में ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड, मिसाल के तौर पे आपके पास जो इंटरपोलेट करना होता है, वो इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि उसके विद इन द डाटा वो अच्छी वैल्यू देता है, एक एक्सट्रापोलेशन होता है वो अलग चीज होती है। तो ये देखें हमारे पास, ये अभी मैंने एग्जांपल ये लिखी ये वाली, तो इन इसको मतलब 2.5 पे डाटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, 1.2 पे फाइंड आउट करना चाह रहे, 1.3 पे करना चाह रहे, तो मिसाल तो मशीन वैल्यू आपको ये एक सेकंड या एक यूनिट के बाद दे रही, तो आप उसके फ्रैक्शन ऑफ यूनिट में जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये तरीकेकार हमारे पास होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हम इसी को देखें, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, जी, कि अगर डाटा पॉइंट्स हमारे पास ज्यादा दिए गए, मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन हमारे पास है कि एग्जांपल नंबर 2 है, बाय यूजिंग interpolation find velocity at t equal to 16 from the given data। इसमें अगर मैं लफ्ज एक लिख रहा हूं, बाय यूजिंग लीनियर पॉलिनोमियल, एक लफ्ज लिख रहा हूं, ये तो सही लीनियर, ये स्पेशल लफ्ज मैंने लिख दिया लीनियर पॉलिनोमियल, यानी आपके पॉइंट्स कितने चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट्स, ज्यादा 2 पॉइंट्स में आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। गिवन डाटा जो आपके पास दिया गया है वो कुछ इस तरीके से t सेकंड्स के अंदर है और ये वैल्यूज आ गई, और v जो हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में, t क्या है 0 15 20 22.5 30 और ये क्या है 0 2 2 7.04 362.78 और 51 7.35 602.7 901.6 ये डाटा हमारे पास। अब उसे हमें कहा है लीनियर पॉलिनोमियल और साथ में कहा है कि वेलोसिटी कहाँ पे होगी v at 16। अब अभी मैंने कहा कि ये इंटरपोलेट करता है, यानी इंटरपोलेट का मतलब ये है कि विद इन द डाटा आपके पास वैल्यूज देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद इन द डाटा लेना हो तो हमें कौन से 2 पॉइंट चाहिए, जैसे v16 आ जाए और हो भी लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हमारे पास ये क्या है, एक ये पॉइंट है और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है, ये दो, इन दोनों के दरमियान में 16 लाई करता है।
तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरीके से वेलोसिटी एट 16 होती है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि हमें 2 पॉइंट चाहिए। हम इसको फॉर लीनियर पोलिनोमियल देखो, एक तो ये है कि आपके पास ये 7 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स है सॉरी। तो 6 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप पोलिनोमियल फाइंड आउट करें, वो बड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी चाहिए और जल्दी निकालने के लिए और कैलकुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि एरर तो इसमें आएगी डेफिनेटली कि सारे पॉइंट इस्तेमाल करें तो ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू अच्छी होगी एज कम्पेयर टू जितना आपके पास। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल यूं देता हूँ कि आपके पास ये डाटा पॉइंट स्कैटर्ड फॉर्म में है, यूं करके ये है हमारा डाटा पॉइंट। भाई ये किसकी आवाजें आ रही हैं, किसके आन है माइक? और जब हम लीनियर पोलिनोमियल ड्रा करते हैं तो वो कुछ इस किस्म का होता है हमारे पास, ये ड्रा हो गया। जब हम सेकंड डिग्री पैराबोला की बात करते हैं मिसाल के तौर तो ये पैराबोला। और अगर हम इससे हायर डिग्री में जाते हैं तो मिसाल के तौर पे हमारे पास इस किस्म की कर्व आ सकती है कि ये हमारे पास ये और ये हमारे पास इस तरीके से कर्व आ जाएगी। यानी हम उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो ज्यादा करते जा रहे हैं, और जो नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होते जाएंगे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा बेहतर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि हम मैक्सिमम, लेकिन 6 पॉइंट्स के साथ पोलिनोमियल को खोलना कोई आसान काम नहीं है, उसकी मल्टीप्लिकेशन को आसान काम नहीं है। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आसानी के लिए बात कर, हमें लीनियर पोलिनोमियल कहता है तो लीनियर पोलिनोमियल किस तरीके से, हालांकि हमें पता है कि इसमें 5th डिग्री पोलिनोमियल डेवलप होना, 6 पॉइंट है तो 5 डिग्री पोलिनोमियल हमारे पास होगा, लेकिन हम सिर्फ इसका काम चलाना चाह रहे हैं लीनियर से। तो जस्ट वी नीड 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स की जरूरत है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नंबर 1, एक तो हमें 15 चाहिए, एक हमें 20 चाहिए। इसके अगेंस्ट हमें 362.78 पॉइंट मिल रहा है और इसके अगेंस्ट हमें मिल रहा है 517.35 पॉइंट मिल रहा है। तो ये हमारे x0 और x1, यानी ये अगर x1 और x0 कह दूं, या दूसरे लफ्जों में अगर आप चाहें तो इसको t में कर लें, मैं अगर आपको कर भी लेंगे तो इसको हम t0 क्योंकि वैल्यू t में दी गई तो दिस इज t1, तो दीज वैल्यूज विल बी v0 एंड v1 होंगी। तो व्हाट विल बी द फार्मूला अगेंस्ट दिस, तो हमारे पास वैल्यू यानी वेलोसिटी एट टाइम t, ये पोलिनोमियल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू ये L0 x होता था यहाँ पे t0 इंटू v0 प्लस L1 t1, या L1 कह दे, L0 कह दिया तो L यहाँ पे ना आप चाहे तो एक जगह पे ये डाल दें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, एक ही बात है। बाद Li लिखते हैं तो यहाँ 1 1 डाल दें, एक ही बात है, दोनों ठीक है, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमारे पास आ, तो साथ क्या आ जाएगा v1। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज तो क्या होगा, t0 क्या होगा, t माइनस t1 डिवाइडेड बाई t0 माइनस t1, ये वैल्यूज आ गई, और v0 की वैल्यू साथ लिख देते प्लस LT1 क्या होगा, t माइनस t0 और t1 माइनस t0, और v1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास चलो v1 है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, व्हाट अबाउट t1 एंड t0, ये गिवन है हमारे पास t माइनस 20 ओवर 15 माइनस 20, v0 is given to you as 362.78 plus t minus t0, t minus 15 over 20 minus 15, or v1 is given to you as 517.35. So this will be equal to, ये किसके इक्वल होगा अगर आप इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसको
क्योंकि उससे सिंपली यही हमसे सवाल ये किया है कि v एट 16 क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट t की वैल्यू को 16 पुट करते हैं, ठीक है ना, पुट t इक्वल टू 16, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि चाहे पहले मल्टीप्लाई करें, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 minus 20 over this is minus 5, this will be 362.78 plus t is 16 minus 15 divided by 20 minus 15, 517.35, तो ये वैल्यूज हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 393 694, ये आ जाएगा v एट 16। हाँ भाई क्लियर हुआ। एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास वो पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो आपको पॉलिनॉमियल की जरूरत ही नहीं। यानी यहाँ पे भी अगर इस एग्जांपल में भी देखते हैं, मिसाल के तौर इसके अंदर देखते हैं, अगर वो कहता जी आप वैल्यू फाइंड आउट करें कि एट x इक्वल टू 2.5, तो आपने क्या करना, यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि क्या करते x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते 2.5 और x1 की वैल्यू भी होती, तो ये तो सारे कांस्टेंट्स हो जाने थे और बड़ी आसानी के साथ के वैल्यू आ जाती। तो ये वैल्यू हमारे पास वेरिएबल से बच के हमारे पास किस में आ जाते हैं, हम कांस्टेंट्स के अंदर आ जाते हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर भाई? यस सर। सर अगर लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक आ जाए फिर हम किस तरफ बढ़ते हैं? इरफान बात कर रहे हैं ना? यस सर। तो मैं आप वही करवाने लगा। थैंक यू सर। क्यूबिक भी बताते हैं किस तरीके से हम क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में कैसे जाते हैं, वहां पॉइंट का इंतखाब क्या होगा, असल मदद वही है ना। ये तो सिंपली मेरे पास एग्जांपल यही है विद द सेम डाटा। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक की क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन, ठीक है ना। by using the same data given above। अब यहाँ पे देखें हमें क्वाड्रेटिक निकालना क्या, मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बार बार, v16 ही निकालें, ये निकालें। तो v16 जब निकालना है तो हम ये डाटा पे आएंगे। आपको पता है कि 16 इन दोनों के दरमियान में लाई करता है, 2 पॉइंट ये हो गए, और आपको ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने पॉइंट चाहिए, 3। अब तीसरा पॉइंट कौन सा लेना है, ये लेंगे या ये लेंगे, दोनों में से एक होना है, n लेना है या 22 जो उसके ज्यादा करीब तो होगा, जो 16 के ज्यादा करीब करीब होगा, होगा। और वो कौन सा है, 16 से 10 का फासला 6 है और 16 से 22.5 का फासला 6.5 है, तो कौन सा करीब हुआ हमारे पास, 10। 10। We will use these 3 points, right? क्यों इरफान? यस सर क्लियर। ये 3 पॉइंट हम इस्तेमाल करें। If we have to interpolate cubic polynomial, cubic, यानी अगर हम cubic इस्तेमाल करना चाहें तो then what will happen? We need 4 points। अब ये बातें मैं ज़बानी बता रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो 4 पॉइंट्स हैं, तीसरे 3 पॉइंट का तो डिसाइड हो चुका कि ये है, अब चौथा ये 0 होगा तो ये 22.5, तो ये करीब है, तो हमारे पास ये वाले क्यूबिक में भी क्लोज देखेंगे? जी बिल्कुल, सारों में क्लोज आएंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि वो पॉइंट आपका किसके दरमियान में लाई करता है, 16 लाई का कहां कर रहा है, इस तरह भी तो हो सकता है उधर 10 के ऊपर चला जाए, मीन 9 की तरफ चला जाए, नीचे ना तो ना जाए, नो इशू, ठीक हो, नो इशू। अगर ये वैल्यू 22, अब अगर क्यूबिक के बाद 4 डिग्री पॉलिनोमियल होता तो हमारे पास किसकी तरफ आना था, यहाँ पे 16 इसके करीब है या इसके करीब है, 30 के करीब है, तो 30 आ जाता। ठीक, मिसाल के तौर पे आपके क्वेश्चन का आंसर में देना तो 22.5 के बजाय यहाँ पे 21.5 होता तो क्यूबिक किधर आ जाना था, क्या ख्याल? दूसरा पॉइंट ये 2 और 6 का फासला जब देना तो ये कम करीब हो जाना है,
ये 5.5 फासले पे होता और ये 6 पे था, तो इसलिए ये भी होता। तो यानी जो मर्जी हो, हमने एक पहला पॉइंट जो लेना है वो इन बिटवीन करके लेना है, उसके बाद सारे पॉइंट्स हमने क्या करने, उसको कंपेयर करते जाना है कि करीब कौन सा है, तीसरा ले लिया, दूसरा पहले दूसरा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा एंड सो ऑन, ये चलना। ठीक हो गया ना? तो इस तरीके से आप किसी भी डिग्री के और उससे क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी में इजाफा होगा। टी वी एट 16 यहाँ भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी कर रहे हैं, फिर क्यूबिक में भी करेंगे, फिर क्वार्टिक में भी करते हैं, या पेंटाग में भी करते हैं कि सारी की सारी 5 डिग्री का पोलिनोमियल बना लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वो इफेक्टिव है, लेकिन फॉर द टाइम सेविंग पर्पस ये भी हम इस्तेमाल करें तो, क्योंकि है तो एस्टिमेट ही, तो ये भी एस्टिमेशन हमारी वैलिड होती है। और एक और चीज आपको बता दूं कि आमतौर पे ये होता है कि 99% ये होता है कि अगर आपका स्ट्रीम वाइज डाटा है और सही है, वाकई किसी मशीन का है या किसी वजह से लिया गया और वो ऑथेंटिक है, ये ना हो कि अप्स एंड डाउन आना शुरू हो जाए, तो खामखाई आना शुरू हो जाए। अदरवाइज आपकी ये वैल्यू जो है हमेशा उसके दरमियान में लाई करनी चाहिए 16, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में लाई करती है, तो आपके डाटा पॉइंट भी इनके दरमियान में लाई करना चाहिए। बस ये देखें ना 393 पॉइंट दिस, वो यहाँ पे लाई कर, ये नहीं होगा कि 517 के बाद आ जाए, ये नहीं होगा, हर एग्जांपल में इंशाल्लाह वही होगा। ठीक है? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, नो सर। थोड़ा सा जाते हैं डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये बीएस में थोड़ा रिवीजन हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद हमारे पास इस वक्त सारा पेपर ही आपका बीएस लेवल का ही बन रहा है, बस देख लेना पेपर, मैंने घुमाना भी है थोड़ा सा, ये ना समझना घूमने बगैर ही आप कर जाएंगे। डरा तो लूँ ना, करना जो मर्जी है। यस सर। ओके, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट में क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। सर ये भी मिड में इंक्लूड होगा? जी शेख जी, करना ले। मैंने कहा ये भी मिड में इंक्लूड होगा सर। मैं तो आपसे शेख जैन आपसे ले रहा हूँ, मशवरा ले रहा हूँ, सर करना ले। सर आपकी मर्जी है, आप जो मुनासिब समझे। आसान लगता है तो कर लेते हैं। पहले वो एक आया था, मैं आज पढ़ लें, अगर अच्छा ना लगे तो छोड़ देना यार, बस बाद में कर लेंगे, तो वरना बाद का बोझ कम हो जाएगा। सर बाद में ही कर लेंगे, अभी का बोझ ही बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी तो वो थ्योरी तो आप कर नहीं रहे, थ्योरी तो आपको लिखी लिखाई पड़ी, वो मैं क्या देनी। सर फिर भी रफ्तारी रोजे में पढ़ना हो सर, सफर करना। आज मैं आपके ऑफिस भी आया था। मुझे याद है जैन, मुझे पता। अच्छा, आप आए, पहुंच गए सियालकोट? नहीं सर मैं अभी लाहौर हूँ, मैं अफ्तारी के बाद जाऊंगा। फिर क्या मौजे अफ्तारियां उड़ा रहे हैं, और क्या है? क्यों भाई, हम तो बैठे भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं। सही हम बात तो है पढ़ा सर, रहे बड़ी हिम्मत। नहीं, पढ़ाने वाले को बेचारा नहीं कहते, पढ़ने वाले बेचारे हैं। नहीं नहीं सर, हिम्मत आप मोटिवेशन है सर हमारे लिए। इंशाल्लाह हम भी आपकी कुर्सी पे बैठेंगे एक दिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यही तो बात है। तो उसके लिए टारगेट सेट करते हैं हम तो, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर। हाँ इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको इज्जत से नवाजे, तो मेहनत करें तो अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, ठीक है ना? तो ये डिवाइडेड डिफरेंस है, अभी डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट टू डू, वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट। तो कंसीडर द n प्लस 1 डाटा पॉइंट्स, वही चीज मैं डाटा पॉइंट्स ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे x नॉट, y नॉट, xn टू yn, ये हमारे पास n डाटा पॉइंट्स हैं। तो इनके डिवाइडेड डिफरेंसेस कैसे लेते हैं? सबसे पहला कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, अगर हम f ऑफ x नॉट x1 हो तो इसको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहेंगे। दिस विल बी इक्वल टू y1 minus y naught divided by x naught minus 1 minus x naught, ये फर्स्ट वाली डिवाइडेड।
ऐसे ही एफ ऑफ x1 x0 का डिवाइडर डिफरेंस लेते हैं तो सॉरी 2 कर देंगे सर ये तो 2 आ स्लोप भी जाएगा। बढ़ रहे हैं। जी क्या सर ये हुआ स्लोप भी बढ़ रहे हैं। समझ नहीं आ रही सर ये जो वैल्यूज हैं ये स्लोप की तरह नहीं बढ़ रही है, स्लोप ही बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली दिस इज स्लोप बिल्कुल सही सेम व्हिच इज yi की वैल्यूज और xi की वैल्यूज डिवाइड होती है बिल्कुल ठीक y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लेकिन जब हम इसके ये हमारे पास क्या कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस लेकिन अगर इसको हम सेकंड ऑर्डर में लेके जाएं तो फिर क्या होगा कि एफ ऑफ उसमें 3 पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं ये पहले आपने नहीं कभी पढ़ा डिवाइडेड डिफरेंस में तो पढ़ा है वैसे 3 पॉइंट वाले तो हम स्लोप नहीं निकाल सकते तो x0 x1 x2 तो फिर क्या होगा y f ऑफ x0 x1 x2 माइनस f ऑफ x0 x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ठीक है भाई ये हमारे पास है ये एक्चुअली वाई आई है एंड सो ऑन अब बाकी डिफरेंसेस भी ले सकते हैं कैसे इसकी एक एग्जांपल करते हैं और उसको फार्मूला के अंदर कैसे लिखते हैं तो इसका पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है वो हम लिखते हैं फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है find fourth degree polynomial which passes through the 5 parts कौन से ये x है और ये हमारे पास y ये f of x का f of x ये पार्ट्स हमारे पास क्या 1 2 4 7 8 minus 9 minus 41 minus 189 9 and 5 to 3 अब सबसे पहला काम तो इसका ना हम डिवाइडेड डिफरेंस पहला डिवाइडेड डिफरेंस जो है हमारे पास क्या होगा इसको f ऑफ कॉमा दिस वन मैं एक कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ देखो उसकी वजह क्या है कि मैं यहाँ पे ये x0 है ये x1 x2 x3 और x4 ये वैल्यूज हमारे पास है तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इन दो के दरमियान लिखेंगे तो इसके सामने इस दो के दरमियान तो हम ये तो नहीं लिख सकते कि x1 और x2 बल्कि कुछ भी पहली वैल्यू x0 है फिर x1 फिर x2 1 है फिर 2 है फिर 2 है फिर 3 4 ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पे इसका डिवाइड डिफरेंस कोशिश किया करें कि इसके सेंटर में लिख लें मुझे तो आसानी होती है आपको भी शायद आसानी हो तो दिस विल बी इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या था हमने ये लिखा था ये f ऑफ y1 माइनस y0 और ये y0 है और ये y1 है तो डेफिनेटली क्या होगा -41 माइनस दिस वन तो -9 सिर्फ समझाने की खातिर 2 minus 1 2 minus 1 and this will be equal to क्या आ जाता -32
फिर इन दोनों के दरमियान, फिर इन दोनों के दरमियान, फिर इन दोनों के दरमियान। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -74, दिस विल बी इक्वल टू 66, फिर दिस विल बी इक्वल टू 514। फिर सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे और इसको 3 पॉइंट, जैसा कि ऊपर हमने देखा कि 3 पॉइंट्स आते हैं, तो 2 कॉमा से मैंने सेपरेट करा तो ऑटोमेटिक 3 पॉइंट है, 1 कॉमा से पहले और बाद में, तो ये 3 टोटल हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -74 +32 और इसके ये x2 में से x मैक्सिमम वैल्यू में से ये निकालेंगे तो 4 - 1। ये देखो ना नीचे मैंने क्या लिखा था, x2 माइनस, सॉरी यहाँ पे भी गलत लिखा है, x0, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसी तरीके से इसमें से ये सब कट करेंगे तो ये हमारे पास 66 माइनस +74 डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, इन पहले को छोड़ देंगे, ये छोड़ा, ये 3 वैल्यूज, क्योंकि जब भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस लिखना तो 3 का डिफरेंस होता है, तो 7 - 2, ये वैल्यूज हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे, -14 और दिस विल बी 28 और इसी तरीके से इसको लेंगे तो दिस विल बी 112। क्यों भाई, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद हमारे पास इसको थर्ड ऑर्डर यानी एफ ऑफ दिस 3 कॉमा से किया तो इन दोनों के दरमियान में 7, इन दोनों के दरमियान में वैल्यू आ जाएगी 14 और आखिर में हमारे पास एफ ऑफ दिस 4 कॉमा इसके दोनों के दरमियान में 1 आ जाती है, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला कुछ इस तरीके से कि क्योंकि ये 5 पॉइंट्स हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल होना है, तो P4 of x will be equal to f of x0 plus x minus x0 f of x0 x1 plus x minus x0 x minus x1 f of x0 x1 x2 और आखिर में ये वैल्यू आएगी x minus x0 x minus x1 x minus x2 f of x0 x1 x2 x3, ये 3 कॉमास के साथ जो हमने की, 4 कॉमास के साथ ये वैल्यू। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज कौन सी चाहिए होती है, एक्चुअली हमें ये वैल्यू चाहिए, ये क्या हमारे y0 या f0 कह लो, ये हमारे पास क्या है f ऑफ x0 x1, ये क्या हमारी वैल्यू f ऑफ x0 x1 x2 और ये वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गई थी, ये 7 और 9, ये वैल्यू f ऑफ x0 x1 x2 x3 और आखिरी का जब देंगे तो ये f ऑफ x0 x1 x2 x3 और x4, फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, ये वैल्यूज हमारी इस्तेमाल होंगी। तो लेकिन इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वैल्यूज बड़ी सीधी सी बात है कि सिर्फ फर्स्ट डायगोनल वैल्यू इस्तेमाल होगी, सिर्फ फर्स्ट डायगोनल वैल्यू इस्तेमाल होगी। अगर मैं इसको यूं कह दूं कि ये वैल्यूज हमारे पास इस्तेमाल होगी, ये वाली, ये फर्स्ट डायगोनल 1 2 3 4 5, ये पांचों वैल्यू सीक्वेंस से लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द रिक्वायर्ड P4 of x, P4 of x, f of x0, हाँ भाई -9 प्लस ये देखो ना, ये -9 -32 और ये x minus x0 into 32,
यानी x minus 1 minus 32 plus x minus 1 into x minus 2 into minus 14, और फिर उसके बाद हमारे पास x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 3 तो नहीं है, 4 है, ये वैल्यू 4 है, इनटू वैल्यू क्या है, माइनस 14 के बाद क्या आई थी 7, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 7, ये आ गई। फिर उसके बाद प्लस x minus 1 minus 2 4 और x minus 7 और आखिरी वैल्यू जो हमारी 1 आई थी, तो इसको जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सारी वैल्यूज को, तो आपका आंसर आ जाएगा x4 7x³ प्लस 2x, x नहीं आ रहा, x के नहीं आ रहा, 0 आता कर दिया, ये हमारा पड़ा p4। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। हाँ भाई, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर जी सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? जी बिल्कुल पूछें। सर जो हमें ये 2-3 एग्जांपल्स किए हैं, तो जो डाटा हमें गिवन है इसमें, तो वो इस तरह का इक्वल स्पेस भी हो सकता है डाटा, या इस तरह का रैंडमली भी आ सकता है? रैंडमली भी तो हमने की है, लेकिन इक्वली स्पेस हो सकता है सर डाटा? जी बिल्कुल हो सकता है। ये देखें, मैंने अभी सिर्फ ये लिखा था शुरू में, इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल स्पेस डाटा, ठीक है। जब इक्वली स्पेस होता है तो हमारे पास लैग्रांज और ये डिवाइडेड डिफरेंस इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हम बार तो उसमें फिर हम नए मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास अलग से मौजूद है। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड डिफरेंस डिफरेंस मेथड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, ठीक है ना, और स्टर्लिंग मेथड, आमतौर पे ये 3 इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन इक्वी स्पेस से मुराद क्या होती है कि एक्स आई सेम है, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर देखें तो टी आई सेम होने, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। वो इंशाल्लाह जो ये लेक्चर ख़त्म होंगे, इसके बाद ये वाला लेक्चर जो है ना इंटरपोलेशन का अनइक्वल, के बाद हमने इक्वल स्पेस पे जाना है, ठीक है जी एजाद? जी सर। और सर दूसरा ये एक और क्वेश्चन है सर, ये जो हमें डाटा गिवन होता है, तो उसके बाद एट द एंड जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, वो क्यूबिक हो सकती है, जो भी पॉलिनोमियल हो, तो मतलब इस पॉलिनोमियल का इस डाटा के साथ है क्या मतलब रिलेशन है? मतलब हम क्यों पॉलिनोमियल, मतलब इस तरह के डाटा से हम क्यों बना रहे हैं, मतलब हमें इसका क्या फायदा है सर? मैंने पहले भी बताया आपको, ये फायदा होता है कि ये मुझसे पॉलिनोमियल हम बना लिया, कर बन गई ना लीनियर पॉलिनोमियल। ये मैं ग्रीन, ये सिंपल सेकंड डिग्री पैराबोला, ये 3-4 डिग्री पर पैराबोला, जितने मर्जी आप बैंड देते जाए। अब उससे क्या होता है कि डाटा को जितना आप उसको पॉइंट्स को इस्तेमाल करके कर्व बनाते हैं, तो आपके पास एक वो पॉलिनोमियल बना, एक फार्मूला डेवलप हो गया कि ये सारे पॉइंट्स जो हमारे पास दिए गए इस पॉइंट के तहत, इस फार्मूला के तहत आते, हमने उससे फार्मूला बना दिया। एक होता है कि फार्मूला से पॉइंट बनाते, एक है पॉइंट से फार्मूला बना रहे, तो ये पॉइंट से फार्मूला बनता है। जब वो फार्मूला डेवलप हो जाता है, तो हम x की, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसकी कोई भी वैल्यूज पुट कर दें, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ जाती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, ठीक है ना। जी सर। तो एक्चुअली मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल भी दी थी, जैसे 0, 10, 15, 20, 22.5 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज है हमारे पास। अब इसके अंदर मशीन यही देती है कि से 0 इको स्पेस का लेते हैं, 0, 10, 20, 30, दरमियान में वैल्यू नहीं दे रही, आपको उसको वैल्यू लेना ही मुश्किल है। तो हमें तो चाहिए उससे भी मान्यूट वैल्यू चाहिए, विद इन द डाटा हमें और वैल्यू चाहिए उसको रिफाइन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसके स्पेक्ट्रल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक और मेथड भी इस्तेमाल होता है, और वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है, और उसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है ना आपने बीएस के अंदर। तो अगर बीएस यस सर। पढ़ी हुई है सर। यस सर। fitting of curves
फिटिंग ऑफ कर्व्स यानी जी कर्व सर, लीस्ट स्क्वायर मेथड। यस सर, पढ़िए इन स्क्वायर मेथड। जी बिल लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए उससे भी हम सर ये वो अप्रोक्सीमेशन थीम के अंदर आती है ना सर ये? जी जी अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन ही है। देखो ना आजाद भाई, ये मशीन भी अप्रोक्सीमेशन है। 10.2 पे वैल्यू नहीं दे रही आपकी मशीन, तो आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं। जो अप्रोक्सीमेशन होती है वो 227.04 की वजह क्या हो जाएगी, 230 के करीब आ जाएगी, 240 के करीब आ जाएगी, इन बिटवीन दिस टू। और सर ये मेथड भी स्टैट में यूज होता है। किसके अंदर? स्टैट के अंदर ये मेथड भी यूज होता है, मिड पॉइंट वैल्यूज निकालना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो एक्सट्रापोलेशन भी इस्तेमाल होता है। जी सर। हम यहाँ सिर्फ इंटरपोलेशन की बात करें। एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है बियॉन्ड द डाटा। 30 के बाद ओके सर। वैल्यू क्या होगी, 30 के बाद वैल्यू 35 पे वैल्यू क्या होगी वी की। 30 खत्म हो गया, हमारा डाटा खत्म हो चुका है, ये आखिरी वैल्यू है। उससे बियॉन्ड हमारे पास क्या हो, दैट विल बी एक्सट्रापोलेशन। लेकिन वो हम ये जो है आमतौर पे इससे अच्छी वैल्यूज इंटरपोलेशन की जाती है, यानी विद इन द डाटा होती है। जी और कोई प्रश्न? सर जो सर पूछ लूं क्वेश्चन एक सर? जी बिल्कुल पूछें, कोई जी सर, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं जो है। लेक्चर जी खत्म सर, हो जाए ना फिर भी आप बाद में फोन पे भी पूछ सकते हैं। ठीक ठीक, आप थैंक यू इधर सर, कीजिए, थैंक यू, इजाद इसे थैंक यू परेशान। सर, हाँ वेलकम। ठीक, थैंक यू आजाद, सर। आप आजाद अच्छा हैं, जो सर, जो मर्जी। हम ये जी क्या कर, आजाद है आजाद है। जी जी अच्छा सर, जो हम ये जिस तरह के फर्ज करें कोई मॉडलिंग वगैरह हम करते हैं, जी जी। तो हमें इस तरह का कोई भी फर्ज कर लें, कोई बीमारी वगैरह होती है तो उसकी कैंसर ले लें या इस तरह का कोई ट्यूमर वगैरह ले लें, हाँ तो हाँ हमें वो इस तरह का डाटा गिवन हो तो वो हम फाइंड करें, तो फिर ये वाले जो मेथड है वो उस तरह की बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल यूज हो बिल्कुल सकते हैं सर? जी बिल्कुल एप्लीकेबल बिल्कुल। और ये बड़ा एक्यूरेट मेथड है, ठीक, बहुत एक्यूरेट सही मेथड। सर, जब हम विद इन सही डाटा, सर। जब डाटा पॉइंट्स पे वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो आपकी हम्म, कर्व 100% एक्यूरेट होती है। ये आंसर आया ना आपका x4 माइनस दिस वन, तो आप जी यहाँ पे x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें, -9 आंसर आता है। 2 पुट करें -41 आता है, 4 पुट करें -189 है, 7 पुट करें 9 आएगा, 8 पुट करें 523 आएगा। लेकिन जब मेथड लीस्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कोई जरूरी नहीं कि किसी पॉइंट पे कोई भी सेम हो, जरूरी नहीं है कि उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू जो असल डाटा पॉइंट्स है वो भी नहीं, क्योंकि वो बेस्ट फिट जरूर है। वो और तरीके से बेस्ट फिट है कि आपके उसके थोड़े से पॉइंट दिए हुए उसके मुताबिक आपने उसको फिट कर दी, तो उसके मुताबिक डाटा जो है ना उससे बेहतरीन हमारे पास कर्व नहीं बन सकती। यानी इसकी और उसका फर्क ये है कि इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू तो अलग बात है ना, इसकी जो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो डाटा के अंदर दी होती है वो एग्जैक्ट आती है। ये इसकी दलालत करती है कि ये हमारे पास ज्यादा बेहतर है। जी ठीक है ना, सर, तो ये जी वैल्यूज सर। आप सारा कर सकते हो। जी इसको आप डाटा मिल जाए तो जनाब आप उसको बिल्कुल एस्टिमेट कर सकते हैं। चले नेक्स्ट। जी सर, जी सर। आज के लिए बस इतना ही रहने दें, असेसमेंट डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी असेसमेंट? जो आपने नेक्स्ट मंडे को, ट्यूसडे को लेनी है, मिड जो लेने। और अभी आप लाहौर फिर रहे हैं, फिरने दो यार। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं ट्यूसडे को लेने हैं ना आपके। जी सर। मैं तो इसके नोट्स अपलोड करने लगा था और वो प्रूफ आप खुद भी कर सकते हैं, मैं वही बताने लगा था, सिर्फ आधे घंटे में इंशाल्लाह छोड़ देंगे। ठीक है जैन अभी आप लाहौर पढ़ने दो हमें यार। हाँ अच्छा, इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी अब्दुल रज़ाक। सर हमारे पास 5 बजे जमात है। हमारा क्या बनेगा? और सर के पास 5:15 जमात है। किसी के पास 5:30 भी होनी है ऐसे। जी सर। मैंने तो काफी दुआएं भी की थी कि अल्लाह करे हो 5:15 जाए। हो ही जाएगा।
आ रहे थे। जी जी सर, लाहौर में हूँ फिलहाल तो। हाँ लाहौर में तो 5 थे। 5। अच्छा, इंटरपोलेशन, ये मेरा हमारा जो प्रूफ है ना इसको कि लेग्रांज इंटरपोलेशन, ये जल्दी से कर लेते हैं बस, फिर 5:15 तक तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि छोड़ दें, तो मैंने थोड़ा सा गाइडलाइन ही प्रोवाइड करनी, बाकी आप खुद करें। तो सपोज दैट ये एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, पी एन एक्स, दिस वन, ये हमारा पोलिनोमियल है। मिसाल के इंटरप्रेट करें तो ये एक पोलिनोमियल बनता है। अब हमें यहाँ पे ए नॉट का नहीं पता क्या है, हम देखा कि ये सिंपल है। तो having degree n, we are interpolate, where a naught, a1, an, these are constant to be determined. We have to find these values. कैसे? कि such that ये इस polynomial है कि p n xi equal to fi, कि अगर हम x नॉट फाइंड आउट करते हैं पोलिनोमियल एट x नॉट, तो हम आपको फंक्शन की पहली वैल्यू देता है, यानी मुकम्मल एग्जैक्ट उसको डाटा पॉइंट्स को बता रहा है कि अगर आप x नॉट पे लें तो f नॉट दे, यानी y नॉट आता है। अगर x1 हो तो y1 आए, x2 हो तो y2 आपके पास, यानी एग्जैक्टली डाटा पॉइंट को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% उसके पॉइंट्स जो है ना वो सेम आते हैं, कि अगर कोई भी xi पुट करते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंगली yi की वैल्यू आएगी। यूजिंग 2, ये यानी ये नंबर 2 इक्वेशन बता रही है, तो इसको 2 को अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, मिसाल के तौर पे यूजिंग 2 नंबर 1, तो ai विल बी इक्वल टू, ये जनरली मैंने लिख दिया कि ये आता है। कैसे? कि अगर मैं यहाँ पे x को मिसाल के तौर पे मैं इसको कोई भी वैल्यू लेता, i इक्वल टू 0 1 2 है तो i इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो x नॉट पुट कर देते हैं, तो पुट x इक्वल टू x नॉट, तो ये p n नॉट ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट, ये भी नॉट, ये नॉट, तो यहाँ से a नॉट क्या है, और ये क्या बनता है फंक्शन की वैल्यू p n x नॉट क्या है, एक्चुअली f नॉट है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये चीज इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a नॉट विल बी इक्वल टू f नॉट डिवाइडेड बाई ये सारी वैल्यूज, ये x नॉट माइनस x1 x, तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो चीज ये बनती है कि अगर i हो तो f i आ जाएगा, नॉट था तो नॉट आया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x नॉट से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे x i से सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली मैंने लिख दिया, तो f i और इसको प्रोडक्ट में ये लिखा जा सकता है, ये मैंने डिटेल से आपको बता दिया। और यूजिंग 3 and 1, इस 3 को आई को अगर हम उसको 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये ए नॉट की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, an की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमारे पास है। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल, जिसको हम l नॉट, l1, lnx कहा, lnx, और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले डिस्कस की। ठीक हो गया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ये प्रोडक्ट में मैंने अलग अलग लिखा था, ये इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। और कार्ड अलग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट के तौर पे मैं लिखा कि अगर i इक्वल टू j हो, li xj, यानी ये अगर x को xj ले लें, ये एक ले रहा हूँ, अगर i इक्वल टू j हो यानी i li xi हो यानी बराबर हो, तो हमारे पे ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, और ये मुख्तलिफ हो i नॉट इक्वल टू j, तो हमेशा जवाब क्या, आंसर 0, क्योंकि ऊपर हमेशा कट जाते हैं सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। ये बड़ी आसानी से आप पुट कर सकते हैं। एक और चीज कि सम ऑफ जितने भी एलाइज हैं उनको सम करेंगे तो हमेशा आपके पास क्या होगा, हमारे पास आंसर 1 आता है। मिसाल के तौर पर ये लीनियर पॉलिनोमियल लिया तो ये एक एलाई है l नॉट, ये हमारे पास l1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर कटाने के बाद ये 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 ये सॉरी, इसलिए ये तीनों एलाइज, इन तीनों का सम लेंगे तो 1, यानी सम ऑफ एलाइज विल बी इक्वल टू 1। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, हमें क्लियर हुआ, ये कर लेंगे सर, नोट है तो ये मैं जाएगा सर, हो जाएगा इंशाल्लाह सर। ये तो उल्टा मैं जनाब सीधा कर देता हूँ, एक स्टेप, और ये हो गया जी सीधा। नहीं सर, अभी आपको सीधा नहीं हुआ, अब हो हुआ गया सर, अब सर। हुआ। अच्छा चलो, हमें सीधा करना आता है। तो ये हमारे पास प्रूफ है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। उस्तादों के पास गुर होते हैं ना सीधा करने के। तो सपोज दैट ये हुई एन डाटा पॉइंट्स है,
बल्कि इसको मेरे ख्याल में आज इतना ही करते हैं, इसको आपको सिम लगा देता हूँ, तो अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिए, आसान है। ठीक है सर, ठीक है जी सर, सर। इजी लग रहा है सर। हाँ इजी, बिल्कुल इजी। और इसके बाद मैं देखता हूँ कोई और नई चीज बताने वाली, मैं जो सब चीज़ इंसान ऐसे ना करें सर अब। सर काफी है बस। बस कर दी। यस ये सर, आज बस। बस कर दी बस। ये मैं से बताने लगा कि ये पेजेस है, आप इसीलिए करके पढ़ लीजिएगा ना, ये ना आप उल्टा पढ़ना शुरू कर दें। तो ये एक है डिवाइड डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट। जैसे आपने कहा ना वो स्लोप है, तो जैसे वो y1 माइनस y0, यहाँ पे मैंने f1 लिखा है, y1 माइनस y0 ओवर x1 माइनस x। तो अब ये पहले लिख दें, ये नीचे पर ये भी पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट्स। यानी f of x0 x1 इज इक्वल टू f of x1 x0। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये चीज आएगी, तो ये चीजें दोनों बराबर होंगे, तो दोनों में माइनस कॉमन आने के बाद ये भी आप आराम से कर सकते हैं। लो जी, फिर बस करते हैं, बस ठीक है। इसको मैं एक चीज एक्सप्लेन करनी है, ये मैं बाद में करता हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू सर। हाँ भी पेपर के बारे में कोई पॉइंट पूछना तो मुझे बता। सर पहले तो असाइनमेंट नंबर